क्लास 12th में हाफ ईयरली एग्जाम्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इन हाफ ईयरली एग्जाम्स में अगर आप लोग भी 95 प्लस परसेंटेज लाना चाहते हो मैथ्स में तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बनी हुई है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हैक्स, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताने जा रहा हूं जिससे आपके मैथ्स में 95 से ऊपर परसेंटेज मैथ्स में आ सकते हैं। तो क्या वो चीजें हैं, क्या वो बातें हैं जो आपको करनी है, क्या वो चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है ड्यूरिंग योर हाफ ईयरली एग्जाम्स, वो सारा कुछ हम आज के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। आपको बस ये 5, 10, 8 मिनट की, जितने भी मिनट की ये वीडियो होगी, आप इसको पूरा और सही तरीके से देखना और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या आपको बताना चाहूँ। तो हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो सबसे पहले बेटा आप अपने सिलेबस को समझो कि आपके पास हाफ ईयरली एग्जाम्स में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। सिलेबस को समझने का मतलब क्या है कि आपके कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। जैसे जब मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी तो उनका कहना यह है कि उनकी बुक 1 आ रही है। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो बुक 1 कंप्लीट आ रही है। बुक 1 कंप्लीट का मतलब है चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक आ रहे हैं। अब कुछ कुछ स्कूल में बेटा इंटीग्रेशन भी दे रहे हैं, कुछ कुछ स्कूल में वेक्टर्स 3D, वो अलग अलग स्कूलों की अलग अलग कहानी है। बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक उनके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आ रहे हैं। बाकी आपके जितने भी आ रहे हैं आप उस तरीके से चीजों को देख लो। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको ये जितने भी चैप्टर्स हैं बेटा, आप उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। एक वो चैप्टर होंगे जिसमें आपको सारी चीजें आती हैं, सब कुछ आता है। एक ऐसा होगा जिसमें आपको कुछ कुछ चीजें आती होंगी और कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसमें आपको बेटा कुछ नहीं आता है। जैसे मान लो आपको बेटा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट आता है, पूरा आता है आपको, आपसे कोई भी सवाल पूछ लो आपको वो आता है। फिर कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जैसे मान लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया या फिर रिलेशन एंड फंक्शन हो गया। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनमें आपको मिड लेवल पे चीजें आती होंगी, थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेंगे तो चीजें हो जाएंगी। और कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जैसे मान लो डिफरेंशिएशन एंड कॉन्टिन्यूटी हो गया या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता है। लेट से उल्टा भी हो सकता है ना। तो आप अपनी 3 कैटेगरी में चैप्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, आपको पता चल गया कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। आपने 3 कैटेगरीज बना दी। अब उन 3 कैटेगरीज को बनाने के बाद एक प्रॉपर टाइम टेबल बना दो। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जितने भी दिन बचे हुए, आप हर डे की एक स्ट्रेटेजी बनाओ। जैसे डे 1 हो गया, फिर डे 2 हो गया, फिर डे 3 हो गया। ऐसे ही आप करते करते जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, 10, 12, 15, 16, 20, जितने भी दिन बचे हुए हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, हर दिन की एक स्ट्रेटेजी बनाओ। हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बराबर का मतलब यह है, हो सकता है आपको मैथ्स में अच्छे से चीजें आती है, आपका मैथ्स स्ट्रांग हो तो उसको थोड़ा कम समय दो। फिजिक्स आपकी वीक है तो उसको ज्यादा समय दो। तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में एक सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, हर एक सब्जेक्ट आ रहा है। कोशिश करो स्कूल थोड़ा कम जाओ, उस टाइम को यूटिलाइज करो आप लोग घर पे बैठ के, कि आप पढ़ो और घर पे बैठ के उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। मतलब समझ रहे हो, जैसे तुम स्कूल गए, स्कूल जाके जो भी तुम समय बर्बाद कर रहे हो, उससे बेटर ये है कि तुम घर पे बैठ के उस समय को यूटिलाइज करो, आप अपनी प्रिपरेशन करो, है ना। 2 घंटे एक्स्ट्रा दो किसी सब्जेक्ट को। तो आप हर हर दिन की एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि यार डे 1 पे मेरे को मैट्रिसेस खत्म करना है, डे 2 पे मेरे को डिटर्मिनेंट्स खत्म करना है, डे 3 पे मेरे को रिलेशन एंड फंक्शन आधा चैप्टर खत्म करना है, डे 4 पे मुझे रिलेशन एंड फंक्शन पूरा चैप्टर खत्म करना है। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। और ये स्ट्रेटेजी सिर्फ आप ही बना सकते हो, मैं आपके लिए नहीं बना सकता, क्योंकि ना तो मेरे को आपको पोटेंशियल का पता है, ना ही मेरे को ये पता है कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम किस दिन हो रहे हैं। हमने एक सर्वे लिया था तो उसमें हमें पता चला कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर या फिर मिड ऑफ सितंबर या एंड ऑफ सितंबर तक भी कुछ बच्चों के हाफ ईयरली जा रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से एक प्लान बनाओ और वो प्लान सटीक प्लान होगा। उसमें डे 1 से लेके आज से लेके जब तक आपके हाफ ईयरली एग्जाम है, हर दिन का एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। क्लियर इतनी चीज। फिर उसके बाद बेटा प्लान आपने बना लिया, आपको पता चल गया क्या क्या चीज आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, सर जी सब कुछ हो गया लेकिन अब मैं पढ़ूं कैसे, किस तरीके से चीजें करूं। देखो, कुछ चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं और कुछ चीजें मैं आपकी हेल्प करूंगा। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 3 कैटेगरी में चैप्टर्स को डिवाइड करना है, जिसमें आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ कुछ आता है, मिड पे हो आप, और जिसमें आपको सब कुछ आता है। तो जिसमें आपको कुछ नहीं आता है, आप क्या करो उसमें बेटा, जो हमारे वन शॉट वीडियोस हैं, जो हमारी वन शॉट सीरीज है, आप कोई भी चैप्टर सर्च करो, उसके वन शॉट वीडियोस आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। मेरा नाम लिख देना चैप्टर के आगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बाय कुलदीप सर, आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी।
3-3, 4-4, 5-5 घंटे की वो वीडियोस है। बहुत डिटेल में मैंने चैप्टर्स को समझाया है। आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगी। उस वन शॉट वीडियो को देखो, साथ के साथ बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करो। क्लियर इतनी बात? सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोगों को ट्राई करने। उसके बाद बेटा जिन चैप्टर्स में आप मिड पे हो, उन चैप्टर्स में आप क्या करो, उन चैप्टर्स में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करो। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो और साथ के साथ बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो। इसके लिए बेटा मेरी एक सीरीज है इसी चैनल पे जो कि है 10 सवाल बेमिसाल। कुछ पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। सारी की सारी सीरीज क्या है, फ्री की सीरीज है, फ्री का कंटेंट है। तो इन चैप्टर्स के लिए जिनमें आपको कुछ नहीं आता है, वन शॉट वीडियोस देखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ। जिन चैप्टर्स में आपको कुछ कुछ चीजें आती हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो। कहां मिलेंगे? 10 सवाल बेमिसाल करके एक सीरीज है जिसमें 4 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बाकी के चैप्टर्स की भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो उन वीडियोस को देख के आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। फिर कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनमें आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, जिनमें आपको सब कुछ आता है। उन चैप्टर्स के लिए आप क्या करो, उन चैप्टर्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है। और रिवीजन के लिए क्या है, रिवीजन के लिए बेटा आप लोगों के पास रैपिड रिवीजन नाम की एक सीरीज होगी। रैपिड रिवीजन नाम की एक सीरीज होगी जिसमें मैंने हर एक चैप्टर को 15-20 मिनट में खत्म करवाया। उसमें क्या है, आपको चैप्टर पहले से आता है तो आपको बस रिवाइज करना है उस चैप्टर को और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो वो सीरीज आप देख लोगे तो आधे घंटे में आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। अब आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मुश्किल चैप्टर को पहले करने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इजी चैप्टर्स को पहले करने की कोशिश करते हैं। जो आपका दिल करता है, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, जिस हिसाब का आपका पोटेंशियल है, आप उस हिसाब से अपना प्लान बनाओ। क्लियर? फिर उसके बाद बेटा आपने, अब आपको यह पता चल गया कि कैसे पढ़ूं। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है, आपको अगर हमारे एंड से कोई हेल्प चाहिए, मैं अपने एंड से क्या कर सकता हूं, आपके लिए मैराथन सीरीज प्लान कर सकता हूं, है ना। मैराथन सीरीज प्लान कर सकता हूं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जितने चैप्टर्स आ रहे हैं उनके लिए एक ही दिन में एक फाइनल टचअप, जब आपने सारी चीजें पढ़ ली, आपका सारा कुछ रिवाइज हो गया, आपको सारे चैप्टर्स आ गए, तो एक फाइनल टचअप देने के लिए 8, 10, 12 जितने भी घंटे का एक सेशन होगा, मैराथन सेशन, जिसमें हम सारे के सारे चैप्टर्स और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आपको वो मैराथन सेशंस चाहिए तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैराथन लिख देना, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। मतलब वो हम कुछ प्लान कर लेंगे, मतलब मुझे भी तो पता चले कि कितने बच्चों को नीड है एक्चुअल में इस चीज की। क्लियर? फिर उसके बाद बेटा एट दी एंड जो बच्चे अक्सर मिस करते हैं दैट इज टेस्ट। मॉक पेपर जरूर अटेम्प्ट करो भाई। आपको आपके सीनियर्स से मिल जाएंगे मॉक पेपर्स हाफ ईयरली के, उन मॉक पेपर्स को जरूर करो। साथ के साथ उन मॉक पेपर्स को एनालाइज भी करो। एनालाइज करने का मतलब होता है कि क्या मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, क्या मेरे वीक एरियाज हैं, मुझे कहां पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कहां पे मैं थोड़ा सा लीनियंट हो सकता हूं। मॉक पेपर जरूर लगाओ। पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से एमसीक्यूज पूछ रहे हैं, कौन से चैप्टर से केस स्टडी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जा रही है। तो मॉक पेपर को लगाना और उसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट दी एंड जो कि आप लोगों के लिए एक बोनस टिप है, टाइम टाइम पे ऐसा ना हो आप एक तरफ बढ़ते जाओ पीछे का सारा भूलते जाओ। तो टाइम टाइम पे हर 3-3 दिन में आप लोग चीजों को रिवाइज जरूर करो कि आपका सही तरीके से प्रिपरेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है जी। सो yes guys, this is all about for this session and all the very best for your half yearly exams.